students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 24 of class 9th mathematics. This worksheet is for 3rd September 2021. In this worksheet, we are discuss about chapter number 3, that means coordinate geometry. This is continuation part of previous worksheet. Children, today we will learn to plot a point in plane if its coordinate are given. यदि आपको कोऑर्डिनेट दिया जाए तो आप उसको प्लॉटिंग कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ प्लॉट द पॉइंट्स 3 0 0 4 2 2 माइनस 3 माइनस 3 3 4 3 एंड माइनस 4 माइनस 3 और एंड 4 और 3 इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे आपको ये जो गिवन पॉइंट है उसको डिमोन्स्ट्रेट करना है। तो आइए देखते हैं कार्टेशियन प्लेन पे कैसे डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तो ये जो आपका पॉइंट दिया गया है 3 0 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 3 3 माइनस 4 माइनस 3 और 4 और 3, इसको कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का मार्केट में आपको ग्राफ पेपर मिलता है। इस तरह का पेपर ले लें, ग्राफ पेपर। फिर सबसे पहले काम है आपको इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्सिस जो है आपका, ये एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये वाला एक्सिस जो है आपका जो नीचे वाला है लेटा हुआ, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। अब जहां पे दोनों मिलता है ये उसका नाम ओरिजिन है। एक्स की वैल्यू इधर जाने पे बढ़ता है 1 2 3 4 5 6, और इधर जाने पे माइनस होता है इसका। इसी प्रकार y की वैल्यू यहां से ऊपर जाने पे बढ़ता है और नीचे जाने पे घटता है। अब हमारा तैयार है प्लॉट, कोऑर्डिनेट एक्सिस कर लिया। अब आते हैं, देखिए 3 0, इसमें हमने पता है, जो कि पहले हम पिछले वर्कशीट में सीखे थे, जो कि जो कोऑर्डिनेट होता है पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो 3 और 0 यानी x की वैल्यू 3, तो हम 3 लाइन जाएंगे। x की वैल्यू में 1 2 3 यहाँ पे गए। पहले 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है तो एक कोई 1 यूनिट यानी स्केल बना लिए। अब x एक्सिस पे 3.3 पर पहुंचेंगे। एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ है, और y की 0 तो ऊपर नीचे जाने पे y की वैल्यू घटता बढ़ता है, तो 0 है यानी यहीं पे रहेगा। तो ये यानी इस लाइन पे कहीं भी रहेगा y की वैल्यू 0 ही होगी। तो ये हो गया 3 और 0, तो इसको 3 और 0 दिया गया है यहाँ पे, जिसका नाम a दिया गया। अब दूसरा है 4 0 0 4 0 4 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 0 जो होता है, x यहाँ पे 0 है, इस लाइन पे कहीं भी रहेगा x की वैल्यू 0 होगा, आगे पीछे जाने पे घटता बढ़ता है। तो हम उसी पे सेलेक्ट करें जो कि x की वैल्यू कहाँ पे है 0, यहाँ पे 0 है, और y की वैल्यू 4, तो ये पहुंचा इस लाइन पे कहीं भी रहेगा तो x की वैल्यू 0 ही होगी। ध्यान रहे, x की वैल्यू यदि 0 होता है तो y एक्सिस, और y की वैल्यू 0 हो तो x एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे आ गया b पॉइंट 0 4। अब 2 और -3, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 पे जाए, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू -3 ये हो गया। ये दोनों जहां पे मिलेगा वो वाला बिंदु C कहलाएगा, ठीक है। 2 और -3। अब है -3 और 3, x की वैल्यू -3 है
और y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू -3 यानी यहां पे पहुंची गाड़ी, और y की वैल्यू 3, तो ये और ये लाइन जहां पे मिल रहा है तो ये इसका हो गया x की वैल्यू आपका जो -3 और 3 जहां पे दोनों मिल रहा है तो ये हो गया आपका d, यहां पे दिया हुआ d बिंदु, -3 और 3, -4 और -3, तो x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 यानी ये x की वैल्यू यहाँ पे -4 है, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, तो ये दोनों जहाँ पे टकराता है उसका नाम e दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे e दिया गया नाम। अब देखते हैं जो अगला क्या है, 4 और 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 यहाँ पे, और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, ये और ये लाइन जहां टकराता है उसका नाम f दिया गया है। इसी को पूछ सकता है जो कि किस क्वाड्रेंट में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा घड़ी की उल्टी दिशा में, ये तीसरा घड़ी का जो चलने की क्रम है उसके उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ये चौथा क्वाड्रेंट पूछ सकता है जो कि किस क्वाड्रेंट में हो, तो आप उस तरह से प्लॉटिंग करके आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आइए अब सवाल की तरफ चले, सवाल कैसे करना है, आज का जो करने के लिए दिया जाता है तो उसको करके देखते हैं कैसे किया जाता है। एक चीज और है, कह रहा है इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और y बराबर नहीं हो तब क्या होगा, देन द पोजिशन ऑफ एक्स वाई इज इन कार्टेशियन प्लेन इज डिफरेंट फ्रॉम वाई एक्स। जैसे 3 0 लिया है आपने, और 0 और 3 देखे कहाँ पे आता है, x की वैल्यू 0 है तो यानी ये, और y की वैल्यू 3, तो ये यहाँ पे ये और ये अलग है, पोजीशन दोनों का अलग है, ये हो गया 0 3 और ये है 3 0, दोनों का पोजीशन अलग है, ठीक है। अब आइए सवाल की तरफ चले। अब आपको जो सवाल दिए गए हैं, कह रहा है जो प्लॉट ऑफ पॉइंट 1 और 3, -3 और -1, 1 और -4, -2 और 3, 0 8 1 और 0, तो उसके लिए हमने जो ग्राफ पेपर दिया था उसी का हमने यूज किया है, तो आइए उसी को यूज करते हुए हम सवाल बनाएं। सबसे पहले दिया हुआ है 1 और 3, तो x की वैल्यू पहले ध्यान रखें जो कि हम x और y लिखते हैं, तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 और 3, y पे 3, तो ये जहां पे दोनों मिलेगा ये हो गया आपका इसका नाम हो गया a, जिसकी वैल्यू है 1 और 3। दूसरा है b, -3 और -1, तो x की वैल्यू -3 होनी चाहिए यानी ये, और -1, ये दोनों जहां पे मिलेगा यानी यहां पे मिल रहा है तो इसका नाम b दे सकते हैं नाम, -3 और -1, ये वाला बिंदु था। c 1 और -4, 1 सी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -4, तो नीचे जाएंगे, ये 1 और -4 यहाँ पे दोनों मिल रहा है, तो ये हो गया क्या नाम था, c 1 और -4, ये वाला पॉइंट। उसके बाद है d -2 और 3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू -2 यानी ये लाइन, और y की वैल्यू 3, ये दोनों जहां टकरा रहा है, ये वाला बिंदु टकरा रहा है, तो यहाँ पे नाम दे इसको d, -2 और 3। अब 0 और 8, तो x की वैल्यू 0 यानी ये लाइन, और 8
तो इस लाइन को और भी हमें एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड करते हैं तो ये जहां पे जाएगा, मान लीजिए जो कि ये इसको हमने बढ़ाया, इसी लाइन को आगे ले गए, यहाँ पे हमारे पास 4 तक था, 4, 5, 6, 7 और 8 ये आया, तो ये हो जाएगा इसका नाम ई। ई 0 और 8, 8। एफ की वैल्यू 1 और 0 है, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, यानी इसी लाइन पे होगा, तो ये हो गया एफ, जिसका नाम है 1 और 0। ये था कार्टेशियन प्लेन पे सजाना। पहले हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डाल लेंगे, तब ये प्लॉटिंग करेंगे। ये पहले से किया हुआ था जिसको हमने यूज किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये वाले को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वाले को वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पे दोनों मिलता है उसको ओरिजिन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर। ये एक्स और वाई की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे। तो हमें फिर इस तरह से ग्राफ लेना है, और सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको बनाना है इस तरह से। इसका नाम ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे देखें, और -3 और 7, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू ये और -7, तो -7 तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। सॉरी 7 है, तो x की वैल्यू ऊपर की तरफ ले जाएंगे इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो ये इस तरह से अब जैसे 4 था, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो ये लाइन और ये आपका दूसरा था -3, ये लाइन और ये लाइन जहां पे टकराता, ये यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 और 7। दूसरा दिया हुआ है 0 और 3.5, तो 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3.5। एक्स की वैल्यू 0, तो यानी इस पे आएगा, तो y की वैल्यू 3.5, तो ये हो गया x की वैल्यू 0 और -3.5 कह रहा है, तो नीचे की ओर आएगा। -3.5 कह रहा है, तो नीचे की ओर आएगा, यानी ये आया। इसका नाम दे दे 0 और -3.5, इधर दे देते हैं 0 और -3.5। ये अब अगला है -1 और -3। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -3, तो ये आपका यहाँ पे टकरा रहा है। ये है, दूसरे कलर से देखते हैं, ये वाले कलर से। ये एक्स की वैल्यू -3 है और ये 1 है, तो ये हो गया -1 और -3। ठीक है, अब 4 और 4, तो x की वैल्यू 4 और y की भी वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे है और y की वैल्यू 4 यहाँ पे, दोनों जहाँ पे टकरा मिलेगा, तो ये है 4 और 4। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये हो गया, और y की वैल्यू -3, यानी ये
जिससे ये पहले से सी पॉइंट दिया हुआ है 2 - 3, ये था। इसको कोऑर्डिनेट करना, प्लॉटिंग करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग देम। पहले प्लॉट करना है, फिर इसको उसी क्रम में जोड़ करके, ज्वाइन करके नाम बताना है ये किस तरह के फिगर है। तो P है -3 और 2, पहले हम x लिखते हैं और y। तो x की वैल्यू -3 यानी ये, y की वैल्यू 2, तो 3 और 2 मिल करके यहाँ बना ये P है, जिसका नाम दे दिया -3 और -2, -3 और 2। सबसे पहले ग्राफ पे लेकर के आपको कार्टेशियन प्लेन बना लेना, उसके बाद ही का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले सबसे बनाना, x एक्सिस और y एक्सिस, तब ये करें। अब दूसरा है Q -7 और -3, तो x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू -3, यानी ये, इसका नाम है Q -7 और -3। अब R 6 और -3, यानी x की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू -3, तो ये हो गया 6 और -3, जिसका नाम है R। अब S है 2 और 2, दोनों 2 और 2, ये रहा 2 और 2, इस इसका नाम है S। तो ये हमने प्लॉटिंग कर लिया। अब इसको ज्वाइन भी करना है, तो ज्वाइन करें, ज्वाइन करें। पहले इसको ये मिलाया, फिर इससे इसको मिलाया, फिर इससे इसको मिलाया, फिर इससे इसको मिलाया, ये बन गया PQRS। और इस तरह के फिगर हमें पता है क्या है, ट्रेपीजियम। इस तरह का फिगर क्या है, ट्रेपीजियम। तो आप लिखेंगे ट्रेपीजियम। तो इस तरह से ये ट्रेपीजियम बना। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।